एक ऐसी सीरीज जिससे इंडियन टीम को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। कि इंडिया में आके उन्होंने अपने को वाइट वॉश दिया है एंड इससे इससे बड़ा स्लैप इंडिया के फेस पे कुछ हो नहीं सकता। ऐसी सीरीज जिसके एंड होने पर रोहित और विराट दोनों के कैरियर पर सवाल उठने लगे। और आज 10 पारियां हो गई हैं दोनों की। अगर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड को मिला दें तो 2 कदम का फासला बहुत बड़ा हो गया। 90 रन है दोनों के इस सीरीज में। सीरीज जिससे पूरा वर्ल्ड क्रिकेट शोक में था। 24 साल में पहली बार इंडिया कोई टेस्ट सीरीज 3-0 से घर पर हारी थी। ईयर 2000 में सचिन तेंदुलकर की कैप्टेंसी में इंडियन टीम घर पर 2-0 से व्हाइट वॉश हुई थी और यहाँ 2024 में रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में इंडियन टीम 3-0 से व्हाइट वॉश हुई। न्यूजीलैंड सीरीज से पहले बांग्लादेश टेस्ट सीरीज भी होती है जिसमें इंडिया 2-0 से ये सीरीज जीत जाती है। लेकिन परेशानी की बात ये थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की फॉर्म खराब चल रही थी। ये बांग्लादेश सीरीज दोनों के लिए फ्लॉप सीरीज रही थी और इनफैक्ट फर्स्ट टेस्ट मैच तो जडेजा और अश्विन ने बैटिंग कर ही जिताया था, क्योंकि हसन मोहम्मद ने हमारे पूरे टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को ड्रेसिंग रूम में भेज दिया था। न्यूजीलैंड सीरीज हमारे दोनों लीजेंड प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट सीरीज जो न्यूजीलैंड के साथ होम सीरीज होनी थी उसकी स्क्वाड अनाउंस होती है। इस स्क्वाड में एक नया नाम ऐड होता है, सरफराज खान, जो कि एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस करते आ रहे थे पूरे डोमेस्टिक सीजन में। इनफैक्ट न्यूजीलैंड सीरीज स्टार्ट होने से पहले ईरानी कप का फाइनल मैच भी होता है जहां पर सरफराज खान ने मुंबई की तरफ से 222 रन की पारी खेली थी, जिससे मुंबई रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर 27 ईयर्स बाद ईरानी कप जीतती है। अब बारी थी न्यूजीलैंड सीरीज की। फर्स्ट टेस्ट मैच होता है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, जहां पर इंडियन टीम पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। अब इंडियन टीम को ये नहीं पता था कि ये बैटिंग करने का फैसला इंडिया पर भारी पड़ेगा। इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में आरसीबी का 49 रन का रिकॉर्ड तोड़ देती है। टीम साउदी मैट हेनरी, विल और रुरके की बॉलिंग के सामने इंडियन बैटर्स ने सरेंडर कर दिया था, जिससे इंडियन टीम फर्स्ट इनिंग्स में 46 रन पर ऑल आउट हो जाती है। हमारी बैटिंग लाइनअप के 5 प्लेयर डक पर आउट होते हैं, विराट कोहली, सरफराज खान, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, जिससे आप समझ सकते हो कि न्यूजीलैंड की कितनी डेंजरस बॉलिंग रही थी फर्स्ट इनिंग्स में। और वहीं न्यूजीलैंड ने अपने पहले इनिंग्स में 402 रन बनाए थे, जहां पर कॉनवे की 91 रन की पारी थी और सचिन रविंद्र की एक सॉलिड 134 रन की इनिंग्स आती है। और नीचे टीम साउथी ने 65 रन और ऐड किए, जिसमें 4 सिक्सेस और 5 फोर्स थे। Now Saudi, another 6. अब आती है इंडियन टीम की सेकेंड इनिंग्स, जहां पर इंडिया 462 रन बनाती है, जिसमें विराट कोहली के 70 रन थे और सरफराज खान के 150 रन और ऋषभ पंत के 99 रन भी आते हैं। सबसे इम्प्रेस जिसने अपनी बैटिंग से किया था वो थे सरफराज खान, जिन्होंने पंत के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप कर इंडियन टीम को संभाला और अपनी डबल सेंचुरी भी लगाई। लेकिन अब भी इंडियन टीम बहुत पीछे थी। न्यूजीलैंड को फाइनल इनिंग्स में 107 रन चाहिए थे, जो कि न्यूजीलैंड इजीली 8 विकेट से ये टारगेट चेस कर लेती है, जिससे न्यूजीलैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जीत जाती है। आफ्टर 36 इयर्स न्यूजीलैंड विन अ टेस्ट मैच इन इंडिया। अब सेकंड टेस्ट मैच होना था महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में। न्यूजीलैंड टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है, जहां पर न्यूजीलैंड फर्स्ट इनिंग्स में 259 रन बनाती है, जिसमें कॉनवे की 76 रन की पारी थी और सचिन रविंद्र के 65 रन थे। इस फर्स्ट इनिंग्स में वॉशिंगटन सुंदर 5 लेते हैं तो रविचंद्रन अश्विन 3 विकेट्स लेते हैं। इस इनिंग से ये पता चल गया था कि ये पिच स्पिन बॉलर्स के लिए है। तो जब इंडियन टीम बैटिंग करने उतरती है फर्स्ट इनिंग्स में, न्यूजीलैंड स्पिन बॉलर्स ने भी बता दिया था कि वो भी कम नहीं है। मिचेल सैंटनर ने इंडियन टीम की पूरी बैटिंग लाइनअप को ड्रेसिंग रूम में भेज दिया था। मिचेल सैंटनर ने 7 विकेट्स ली थी इस इनिंग्स में। मिचेल सैंटनर वाज लुकिंग सो डेंजरस ऑन दिस पिच, क्योंकि इस पिच में टर्न और बाउंस था। सिर्फ साउथी ने रोहित शर्मा को डक पर आउट किया था, बाकी सारी विकेट्स ग्लेन फिलिप्स और सैंटनर ने ली थी। फिर न्यूजीलैंड सेकंड इनिंग्स में 255 रन बनाती है,
जिससे इंडियन टीम को 358 रन्स का टारगेट मिलता है लास्ट इनिंग्स में, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था और वो भी स्पिनिंग ट्रैक पर। तो यशस्वी जायसवाल इंडियन टीम को एक अच्छी शुरुआत देते हैं, लेकिन जायसवाल को दूसरे एंड पर कोई भी साथ देने वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जायसवाल अकेले ही लड़ रहे हैं। विराट कोहली भी जल्दी आउट हो जाते हैं और सुमन गिल भी जल्दी ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। फिर ऋषभ पंत से उम्मीद थी इंडियन टीम को, लेकिन मिचेल सैंटनर के एक रन आउट के कारण उनको ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा। अब यहाँ पर एक बहुत अजीब सी चीज होती है कि सरफराज खान, जो कि एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और उन्होंने पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच में 4th पोजीशन पर आकर बैटिंग की थी और उन्होंने 150 रन की भी पारी खेली थी, लेकिन सेकंड टेस्ट मैच में उनका बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर दिया गया। अब ये नहीं पता ये किसका डिसीजन था, गौतम गंभीर का या कैप्टन रोहित शर्मा का। जब ऋषभ पंत आउट होते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जाता है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी कुछ खास नहीं कर पाते। फिर 7th पोजीशन पर सरफराज खान आते हैं और वो भी 9 रन्स बनाकर आउट हो जाते हैं। ये मैच ऑलरेडी खत्म हो चुका था, जिससे न्यूजीलैंड ये मैच 113 रन से जीत जाती है और ये सीरीज भी न्यूजीलैंड अपने नाम कर लेती है। अगर दोनों टेस्ट मैच की बात करें तो रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही थी और इनफैक्ट पिछली बांग्लादेश टेस्ट टूर में भी रोहित शर्मा पूरे फ्लॉप रहे थे। सो ये उनके कैरियर और कैप्टेंसी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस मूवमेंट था। अब सबसे बड़ा डर था व्हाइट वॉश का। सो 3rd टेस्ट मैच के लिए मिचेल सैंटनर रूल आउट हो जाते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं ईशोडी। सो 3rd टेस्ट मैच होता है वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी कर 235 रन बनाती है। न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स में जडेजा ने 5 लिया था। सो इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स में 263 रन बनाती है, जिसमें सुमन गिल के क्रूशल 90 रन थे। अब इंडिया को लास्ट इनिंग्स में 147 रन का टारगेट मिलता है, जो कि देखने में आसान लग रहा था, लेकिन होता कुछ और है। रोहित शर्मा पहले ही ओवर में एग्रेसिव स्टार्ट देते हैं, लेकिन इसी एग्रेसिव अप्रोच के कारण वो अपनी विकेट गंवा देते हैं। फिर अगले ही ओवर में सुमन गिल की विकेट आती है, जहां पर सुमन गिल एक स्ट्रेट बॉल को लीव कर देते हैं, जिससे वो बोल्ड हो जाते हैं। फिर अजाज पटेल ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिलीवरी डालकर कोहली को भी आउट कर दिया था। इंडिया का स्कोर इस टाइम पर था 18/3। अब सारी उम्मीदें ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल पर थी, लेकिन ग्लेन फिलिप्स की बॉल पर जायसवाल भी LBW हो जाते हैं। फिर अगले ही ओवर की पहली बॉल पर सरफराज खान भी आउट हो जाते हैं। फिर जडेजा और पंत अच्छी पार्टनरशिप कर इंडियन टीम की उम्मीदों को बढ़ाते हैं। बॉल इतनी स्पिन हो रही थी कि बैट्समैन के लिए ये टारगेट एक बड़े चैलेंज से कम नहीं था, लेकिन ऋषभ पंत तब भी हार नहीं मानते। अब इंडियन टीम को सिर्फ 41 रन चाहिए थे और उसी वक्त ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं, जो कि सबसे अच्छे दिख रहे थे इस पिच पर, और ये सबसे बड़ी विकेट थी न्यूजीलैंड के लिए। अब अश्विन अपने 8 रन का योगदान देके ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं और इंडियन टीम को इस टाइम पर 26 रन चाहिए थे ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। लेकिन अश्विन की विकेट आने के बाद नेक्स्ट बॉल पर ही ग्लेन फिलिप्स आकाशदीप को बोल्ड कर देते हैं। अब न्यूजीलैंड को सिर्फ एक विकेट चाहिए थी ये मैच जीतने के लिए, और फिर अगले ही ओवर में अजाज पटेल इंडिया के आखिरी उम्मीद वॉशिंगटन सुंदर को भी आउट कर देते हैं, जिससे न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर देती है।